थैंक यू सो मच एवरीवन। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये ना चीज़ें जो करते हैं ना कि जो है शायद अमेरिका की वजह से जो है अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं, जो जीत हुई है, उसकी वजह से जो है खान साहब को जो है कुछ फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से, या खान साहब की रिहाई या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ। देखें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी, अगर इमरान खान के लिए आसानियाँ होंगी तो वो उनकी अपनी अवाम के ज़रिए होंगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो हमारी अवाम है। देखें हम थैंकफुल हैं उन तमाम लोगों के कि जो लोग हमारे लिए या हमारे खान साहब के हक़ में जो है वो अगर किसी तरह की भी कोई बात कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव बात कर रहे हैं, हम उनके जो है थैंकफुल हैं। मगर इस चीज़ को इस चीज़ के साथ अटैच करना कि शायद जो है वो चीज़ें जो हैं वो इमरान खान को रिहाई दिलाने के कामयाब जो है वो काम आएंगी, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ मतलब इन चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग रखें। देखें अमेरिका जो है वो एक अलग स्टेट है, ठीक है, और इमरान खान साहब के फॉलोअर्स या इमरान खान साहब को पसंद करने वाले लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। वो आपने देखा है कि वो चाहे सरबराहान हो किसी जो है मुल्क के या जो है वो अवाम हो, इमरान खान से हर कोई मोहब्बत करता है। अच्छा सिमाबिया ताहिर साहिबा, आपकी इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर ताज़ा तरीन मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात का हवाल बताएगा, खान साहब का क्या कहना था, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातें हुई, बताइए। देखिए जी, इमरान खान साहब से जब हम मिले हैं उस दिन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब जो हैं उनका जज्बा जो है वो इंतहाई जो है ना वो बुलंद है। मतलब वो बिल्कुल 1 इंच भी जो है ना वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे अभी तक। और एक ज़रूर है कि जो हमारी 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए खान साहब बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। डेफिनेटली उनको दुख है और हमने खान साहब की आंखें नम देखी हैं इस पर कि खान साहब अपने शहदा को लेके, अपने ज़ख्मियों को लेके, खान साहब मिसिंग पर्सनस को लेके खान साहब बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। और खान साहब ने ये भी वहाँ पर कहा कि डेफिनेटली हम सबको जो है इसके लिए जो है वो जहाँ तक हो सके हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें हुकूमत को ये एहसास दिलाना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने गलत किया है। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि वो आप लोगों के उससे या तो कट कर दिया जाएगा, ठीक है, या आप लोगों को उठा लिया जाएगा, जो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। लेकिन उन जनाब का भी बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर। तो बात यह है कि जब आप अपने ही जो हैं वो अपनों को मारना शुरू हो जाएं, ठीक है, और वो भी एहतजाज के नाम पर, तो फिर मेरे ख्याल में उस मुल्क में जो है ना जो नाइंसाफ़ियाँ हैं और जो लाकानूनियत है वो बढ़ती जाती है। उसका कोई जो है ना सदेबाप नहीं हो सकता। तो ये इस टाइम हुकूमत को और तमाम इदारों को ये सोचना होगा कि वो जो गुनाह उनसे हुआ है और वो जो जुल्म उनसे हुआ है, जो यजीदियत उन्होंने बर्पा की है 26 नवंबर को, तो उसका जो है रिजल्ट जो है वो क्या होगा ये उनको सोचना होगा। आपकी रिसेंटली काफी करीब में इमरान खान से मुलाकात हुई है, क्या जज्बा है, क्या देखा आपने खान को? 2013 वाला जज्बा है, क्या देखा खान साहब? बिलाल खान साहब का जो जज्बा है ना वो यकीन करें वो बहुत बुलंद है। और खान साहब जो हैं इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ हकीकी आज़ादी को लेकर जो है वो इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि जितना हमने इमरान खान को शायद इससे पहले कभी नहीं देखा था। यकीन करें उनका ईमान इतना मजबूत हो चुका है और वो इतने मतलब उससे कह रहे होते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हर सूरत में हकीकी आज़ादी जो है वो मिलेगी। और उन्होंने 2025 को जो है वो हकीकी आज़ादी का साल डिक्लेयर किया है। तो देखें इमरान खान जो है ना उन्होंने जिस कॉज के पीछे वो लड़ना शुरू हुए थे ना, और जो जंग उन्होंने जो है वो उस माफिया के खिलाफ शुरू की थी कि जिस माफिया ने इस पाकिस्तान को जो तबाह करके रख दिया है, तो इमरान खान आज भी उस पर कायम दायम है और वो किसी डील को नहीं मानते। और उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अच्छा सिमाबिया ताहिर साहिबा, हमने देखा कि खान साहब से जब भी मुलाकात होती है लोग बताते हैं कि उनका हुलिया कैसा था, ड्रेसिंग कैसी थी, कमज़ोर थे, वीक थे, कैसे लग रहे थे? आपने जब खान साहब से मीटअप हुआ, मुलाकात हुई, तो खान साहब कैसे लग रहे थे, क्या हुलिया था, कमज़ोर थे, किस तरीके से बताइएगा? जहांगीर मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान जो है ना, लोग शायद उनकी ड्रेसिंग और इन चीज़ों के फॉलोअर्स होंगे, हम नहीं हैं। हम उनके उस नज़रिया के फॉलोअर हैं कि जो नज़रिया उन्होंने ना हमारे अंदर इनकलकेट किया है, ठीक है। इमरान खान साहब उनकी पर्सनालिटी किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है, उनका करिश्मेटिक है वो डेफिनेटली वही जो आपके तमाम जो है सहाफ़ियों ने उसको वो किया भी था कि जी उन्होंने चित्राली टोपी पहनी हुई थी, ठीक है, एंड ट्राउज़र शर्ट जिस तरह से वो वेयर करते हैं उसी तरह से, और स्वेटर पहनी हुई थी उन्होंने ऊपर, एंड माशाल्लाह उनका कॉन्फिडेंस तो उसका कोई लेवल ही नहीं है। देखें क्योंकि जब हम पहुँचे हैं तो डेफिनेटली उस वक्त तो जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो वो चीज़ें हम ना पूछते हैं और ना खान साहब हमें बताते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि 26 नवंबर के हवाले से आपने अभी बात की है कि खान साहब बहुत परेशान है। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 26 नवंबर के हवाले से अली अमीन गंडापुर किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं दे सके। उनसे जब पूछा गया कि शुहदा की तादाद कितनी है और जख्मियों की तादाद कितनी है, उन्होंने कहा कि हमारे 30 मिसिंग पर्सन है सिर्फ। तो ये कैसे आप हुकूमत के साथ ये कहेंगे कि आपके बंदे शहीद हुए हैं या जख्मी हुए? देखें एक तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिना वेरिफिकेशन के कभी भी कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं देती, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह की फस्तायत इन्होंने 26 को बर्पा की है ना वहाँ पर, 26
कोडी चौक में, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों को जिस तरह से उन पर जुल्म किया गया है ना, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमारी आंखों के सामने लोग शहीद हुए हैं, हमारी आंखों के सामने लोग ज़ख्मी हुए हैं। इवन 24 तारीख को मुझे ये रबर बुलेट लगी थी, ठीक है, जिसकी वजह से मेरी आई का जो टिश्यू है वो डैमेज हो चुका हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये लोग ये कहें, राना सनाउल्लाह की आप बात करते हैं, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड होता है हर गुनाह का, हर जो है वो फसाइयत का, उसने थोड़ी फसाइयत इससे पहले की है। बात यह है कि हम लोग अपने तमाम शहदा का, अपने मिसिंग पर्सनस का, अपने ज़ख्मियों का जो डाटा है उसको हम बिल्कुल, हम लोग जो है वो हमारे पास इकट्ठा हो रहा है और हम उसको इंटरनेशनल मीडिया तक भी भेज रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इस मुल्क में फसाइयत का ये आलम है कि जहाँ पर आप अपने ही मुल्क के लोगों को सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज करने पर आप उन पर डायरेक्ट फायर करवाते हो, ठीक है। और वो भी कौन कर रहा है? वो भी आपकी फोर्सेस कर रही हैं कि जिनके लिए आप दिन रात बैठ के दुआएं करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नया तरीका बताया एहतजाज का। आप लोग 9 मई को ये एहतजाज नहीं अपना सकते थे, नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी आप लोगों को जीएसटी पे हमला करने की? बिल्कुल ऐसे ही है। आइंदा ये है ना, करते आपका मसला हो जाता। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बात यह है कि माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब तो वो हमारे एक अनमोल ऐसा हीरा हमारे मुल्क को मिला है ना, कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जो है वो इस हाल को है। आप देखें कि पहले उन्होंने जो है ना वो एक, मेरे ख्याल में मैं उस चीज़ को भूल गई हूँ, जो उन्होंने कहा था कि जो है ना हम भिखारी हैं, ये उन्होंने कहा था ना कि हम भिखारी हैं, ठीक है। तो जो भिखारी होते हैं ना वो कभी भी कोई ख्वाहिश जो है ना, यस मैं अंग्रेजी में नहीं कहूँगी ना जी, उर्दू में बात करनी चाहिए। बात ये अंग्रेजी असल में वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बात ये कि वो ये जो नई नई टर्मिनोलॉजीज़ लाते हैं ना, ठीक है, ये वही सिर्फ ला सकते हैं कि जो जंगल में ना रहते हों और जिनके जो हुकूमत में रहकर उन लोगों को जो है वो सिर्फ जंगली जानवर समझते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। तो ऐसी आवाज़ें, ऐसी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली जो है ना वो जानवर ही करते हैं कि जिस वक्त वो किसी दुख में हो ना या किसी जो है कर्ब में मुब्तला हो तो वो ऐसी आवाज़ें होती हैं। 50,000 लाख बंदा आया था, उसका कल हमने देखा, तो वो देखे ना, बिल्कुल नहीं देखिए। बात ये है कि हमारी आई थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने जो 26 नवंबर को जिस तरीके की जो है वो इन लोगों को आके बताया है ना कि पाकिस्तान इस वक्त इनसे तंग आ चुका है, ठीक है। तो इनकी ये जो ऊ है ना वो इसीलिए इन्होंने ऊ की है। उसकी वजह ये है कि ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सके और इनको पता था कि ये फेल हो चुके हैं, ये नाकाम हो चुके हैं और अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा लास्ट वैसे मैं वीडियो भेजूंगी आपको एक, जिसमें जो है ना हमने शहबाज शरीफ की ऊ का ना जवाब दिया है, वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। निकल गई है, देखिए वो तो निकली ही है ना, वो तो इसीलिए तो बोले, मैं यही तो कह रही हूँ ना, जो शख्स जो है ना वो आदी हो ना सिर्फ ड्रामेबाजियों का, शोबाजियों का, तो उससे सिर्फ आप यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डू यू रियली एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इमरान खान कि खान साहब इस तरह की कोई हरकत करेंगे, कोई बात करेंगे? देखिए लीडर होता है, ठीक है, और तमाशा जो करने वाला होता है ना, जो मदारी होता है ना, वो मदारी ही सारी जिंदगी रहता है, उसको आप लीडर नहीं बना सकते। आई एम सॉरी। अच्छा सिमाबिया ताहिर साहिबा, अब जब वजीर आजम साहब ने ये बात, ये लफ्ज या फिर ये जिस तरीके से उन्होंने वो कहा, उसके बाद हमने देखा काफी ज्यादा मीम्स बन रही है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर ये चीज बहुत ज्यादा वायरल है। तो क्या इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए था? वजीर आजम साहब ने कहा और उन्होंने एक नया तरीका कार, बजाय इसके कि तोड़ फोड़ हो और एक दूसरे को गालम गलोच हो, उन्होंने कहा कि आप करके अपना मुतालबा मनवा सकते हैं। देखिए जहांगीर, एक तो ये कि प्लीज़ उनको वज़ीर आज़म ना कहा करें, बिकॉज हमारे लिए वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान है, ठीक है। तो जब आप वज़ीर आज़म का नाम लेते हैं ना, हम सोचते हैं कि आप शायद खान साहब की बात करने लगे। तो बात ये है कि शहबाज शरीफ जिस तरह की मेंटालिटी के मालिक है ना, या जिस तरह से उन्होंने हुकूमत हमेशा की है, उन्होंने हमेशा ग़ुलाम जहनों पर हुकूमत की है, ठीक है। सो ये जो चीज़ उनकी है ना कि आप ऊ करके और आप जो है वो जिस तरह की अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो दोबारा जो है अपने पाँव पे खड़ी नहीं। जो मुझे समझ आती है ना उनकी इस बात का जो एक जिसको वो पॉइंट आउट करने की कोशिश करें, वो ये है कि शायद हम कमज़ोर हो चुके हैं और हम शायद अब दोबारा से उस तरह खड़े नहीं होंगे, तो हम इस अंदाज़ में जो है अपने एहतजाज या वो जो है वो हम रिकॉर्ड करवाएं या इस तरीके से हम चीज़ें करें। तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मैच्योर लोग हैं, ना वो इस तरह की ड्रामेटिक चीज़ों में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, ना ही जो है वो इस तरह की गुफ्तगू को जो है वो संजीदा लेते हैं। इमरान खान साहब को जब बताया जाएगा या बताया गया होगा कि इस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने एक नया तरीका मुतारिफ कराया है और बताया कि वो करके आप एहतजाज कर सकते हैं, तो खान साहब का इस पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? वो मैं आपको बताऊँ, करके बताऊँ खान साहब ने क्या किया होगा। खान साहब ने ऐसे किया होगा, अच्छा दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खान साहब एक जिसे कहते हैं ना बहुत खिलखिला के हंसे होंगे इस बात पे, बिकॉज वो लीडर है, वो बंदा मैच्योर है, उस बंदे ने कौम को आगे लेके जाना है, उसने कौम को जो है ना वो इस मजाक में नहीं रखना। दैट्स इट।
आपका क्या रहता है मतलब जब ये क्लिप आपने देखा? और नहीं, आई एम सॉरी, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, First आई reaction हैवंट सीन दिस क्लिप, बाय गॉड, बिकॉज आई डोंट फॉलो हिम, दैट्स व्हाई आई डोंट वॉच दीज काइंड ऑफ क्लिप्स। ठीक है, ये मैंने पता जिन जिन के चला मुंह वैसे से ये सुना इतना ना, viral हुआ है, वो कहीं ना नहीं कहीं पहुंचा होगा नहीं नहीं, आपके बाय पास। गॉड, नहीं, नहीं, नहीं कहीं ना कहीं पहुंचा नहीं, होगा। बाय गॉड, ये बहुत viral हुआ है मैंने मतलब। मीम्स जिस आपको तरह पता से, कैसे चला फिर? वो मैं बताती हूँ ना आपको, जिस तरह से आपने मीम्स का जिक्र किया ना, जब मीम्स चली ना, मैंने कहा यार व्हाट इज दिस, मतलब चला था सही ना आपने। व्हाट इज दिस, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या चीज़ है ना। तो फिर मेरी टीम ने बताया आपा वो जो है ना भिखारी, उसने जो है ना ये बात कही है। ठीक है, तो तब मुझे पता चला है। बताइएगा कि आपके 19 लोगों को माफी का ऐलान हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का जो पेजेस है या उनके जो सीनियर रहनुमा है वो इस पे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि उनको आम माफी हुई है और मुस्लिम लीग नून वाले जो है इसके खिलाफ बाकायदा वीडियोस बना रहे हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, एक तो इसका चीज़ ये है कि 2 साल उन्होंने कैद काटी है। देखिए, एक बात याद रखें, एक तो ये है कि इस माफ़ी की मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके, जो ये ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको कामयाब नहीं होने देंगे हम किसी सूरत में भी। हमारे उन सारे लोगों के खिलाफ प्रूफ लाए जाएं, ठीक है, कि जिनको इन्होंने जो है 10-10 साल की, 25-25 साल की सज़ा दी है। आपने वही बात है कि वो कहते हैं ना कि आप कुछ जो है, जो आपके दिल में पसंद आए, ठीक है, या जो आपको अच्छा लगे कि इतनी चीज़ मैं अपने पास रख लूँ और इतनी जो है मैं वापस कर दूँ। ठीक है, तो इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे वही काम किया है, तो ये किसी सूरत में भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून का जहाँ तक ताल्लुक है, वो तो है ही किराए के टट्टू हैं, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, ठीक है, बट मुस्लिम लीग नून, डू यू रियली थिंक कि उनको कोई सीरियसली लेता है उन पटवारियों को? ठीक है, कि जो आज दिन तक जो है, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी आज दिन तक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है बदला ले सकी है क्या? उनके जिस शख्स ने उनको कत्ल किया उसको जो है कोई सज़ा दिलवा सकी है? या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके लियाकत अली से लेके, ठीक है, ये जितने हमारे लोग हुए इनको इस साथ इंसाफ किया गया है, इनको इंसाफ मिला है आज दिन तक, कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो है हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा? तो बात ये है कि ये जो सारी चीज़ है, इन लोगों की किसी भी बात पे वो सिर्फ इसलिए है कि ताकि अवाम का जो ध्यान है ना वो दूसरी तरफ जो है वो ले जाया जाए। ठीक है, और लोग जो हैं वो अपने उस कॉज से हट के वो किसी और तरफ जो है वो चल